हरे कृष्ण। आर एस नरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि। तृतीया तिथि आज दोपहर 12:12 तक रहेगी। बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:43 पर। आज श्रवण नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है और आज रात 12 बजे के बाद से पाताल लोक में भद्रा भी लगेगी। आज आप सुनेंगे पौष मास अध्याय 19 की कथा। पौष मास की शीतल रात्रियां भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। इस मास में किया गया जप, तप, दान और कथा श्रवण जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इसी पौष मास में एक ऐसी कथा घटित हुई जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु के शरण में आने से असंभव भी संभव हो जाता है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार राजा धर्मकेतु और रानी सुलोचना ने पौष मास के व्रत, कथा और दान के प्रभाव से अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाई। अब यह कथा आगे बढ़ती है और एक साधारण गृहस्थ के जीवन में आए महान परिवर्तन को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर शिवपुर नाम का एक ऐसा छोटा सा गांव था। उसी गांव में देवदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण विद्वान तो था, परंतु दुर्भाग्यवश उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। घर में दरिद्रता, पत्नी का अस्वस्थ रहना और संतान न होना, इन सभी दुखी ने उसके जीवन को बोझिल बना दिया था। देवदत्त प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता था, परंतु परिस्थितियों से हार मान चुका था। उसके मन में बार बार यह विचार आता कि जब वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, फिर भी उसे दुख ही क्यों मिल रहे हैं। एक वर्ष पौष मास का पवित्र समय आया। गांव में एक वृद्ध साधु पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने गांव में आकर घोषणा की, जो भी भक्त पौष मास में भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करेगा, व्रत करेगा और दान देगा, उसके जीवन से दरिद्रता और कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। देवदत्त ने यह सुना। उनके मन में कई नई आशाएं जागृत हुई। वह साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। साधु मुस्कुराए और बोले, दुख केवल कर्मों का फल नहीं, बल्कि ईश्वर से दूरी का भी परिणाम होता है। तुम पौष मास में नारायण व्रत करो। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करो। घी का दीपक जलाओ और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करो। उन्होंने आगे कहा, पौष मास की अमावस्या और एकादशी को विशेष रूप से कथा का श्रवण करना और यथाशक्ति दान अवश्य करना। देवदत्त ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए हुए सभी नियमों को स्वीकार किया। पौष मास के प्रथम दिन से ही देवदत्त ने नियम पूर्वक व्रत आराम किया। शीत अधिक होने के कारण कठिनाई अवश्य थी, परंतु उसका मन भक्ति में लगा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता, तुलसी के समक्ष दीप जलाता, भगवान विष्णु का ध्यान करता, पौष मास कथा का पाठ करता। उसकी पत्नी भी अब उसके साथ पूजा में सम्मिलित होने लगी। घर में एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन जब देवदत्त पूजा कर रहा था, तभी एक निर्धन वृद्ध उसके द्वार पर आया और बोला, वत्स, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। यदि कुछ अन्न मिल जाए तो मेरी प्राण रक्षा हो जाए। देवदत्त के पास बहुत कम अन्न था, परंतु उसने बिना संकोच सब अन्न उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए बोले, भगवान विष्णु तुम्हारे त्याग से अति प्रसन्न हैं। इतना कहकर वृद्ध अदृश्य हो गए।
उस रात देवदत्त ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। प्रभु ने कहा, वत्स देवदत्त, तुमने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है, तुम्हारे सभी कष्ट शीघ्र समाप्त होंगे। अगले ही दिन गांव के राजा ने देवदत्त को राज्यसभा में बुलवाया। राजा को किसी धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या चाहिए थी और किसी ने देवदत्त का नाम सुझाया था। देवदत्त ने जब शास्त्रों की व्याख्या की तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। राजपुरोहित बनने के बाद देवदत्त के जीवन में धन, सम्मान और सुख आने लगे। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ समय पश्चात ईश्वर की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। देवदत्त समझ गया कि यह सब पौष मास व्रत और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। हालांकि अब उसका जीवन सुखमय था, फिर भी देवदत्त में तनिक भी अहंकार नहीं आया। वह प्रतिदिन निर्धनों को दान करता, भूखों को भोजन कराता और पौष मास आने पर विशेष कथा का आयोजन करवाता। वह सभी से कहता, यह सब मेरा नहीं, नारायण की कृपा है। जो भी सच्चे मन से पौष मास की कथा करता है उसका जीवन अवश्य सफल होता है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। पौष मास में किया गया व्रत और दान अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है। त्याग और सेवा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अहंकार से दूर रहकर ही ईश्वर की कृपा स्थायी होती है। इस प्रकार पौष मास की कथा का 19वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।